पे गाया हुआ राग है। जुदाई की रुत हो अगर दरमियां, दिलों में सुलगती है चिंगारियां। मोहब्बत धड़कती हुई आग है, ये शोलों पे गाया हुआ राग है। जुदाई की रुत हो अगर दरमियां, दिलों में सुलगती है चिंगारियां। चिंगारियां, चिंगारियां, चिंगारियां। उस लड़की को भूल जाओ, ये मेरा आखिरी फैसला है। लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है। अगर मेरा रिश्ता वहां ना हुआ तो फिर कहीं नहीं होगा। किरण और खुशबू भी पाबंद है कि पिंजरे में एक आख्ता बंद है। जिनको जिंदगी की मता समझा जाता है ना, उनके साथ ये सलूक नहीं किया जाता उस्मान। उससे इज़हारे मोहब्बत कर दिया है। Oh my God, I'm so happy. I'm so happy. अम्मी, क्या आप मुझे इसका हक देंगी? माँ, हम लोग कब तक इस आटे को और अपनी भूख को रोते रहेंगे? मैं भी चाहता हूं कि इस मैदान में कुछ तबाह आजमाई करूं। भला क्या जरूरत थी मुझे इतना पढ़ाने लिखाने की? भेड़ बकरियों की तरह बांध देते किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ। नहीं, मैं नींद की गोलियां नहीं खाऊंगी। बरोज खान, आपने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। मुझ जैसे गरीब का भी आपने साथ दिया है। हम सब भाई आपके साथ हैं बरोज खान। उस परेशानी का हल आपके पास है। तो तुम्हारी सुई अभी तक उस लड़की पर अटकी हुई है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, उस लड़की में, उसके खानदान में खराबी क्या है? खानदानी लोग हैं, हमारे हम पल्ला हैं, उनका यहां मकाम है, नाम है, सब कुछ तो है उनके पास। तो फिर क्या वजह, आप मुझे समझाएं। हमजा उस्मान, जानना चाहते हो? जी हां दादी मां, जानना चाहता हूं, आप बताएं मुझे। उस लड़की का खानदान तुम्हारे दादा शाद मोहम्मद खान के कत्ल की साजिश में शरीक है। नहीं दादी मां, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोलती हूं? मैंने सोचा था कि तुम्हारे आने से मेरे कंधों का बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन तुमने एक नया बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया है। मैं तुम्हें खानदान के झगड़ों से दूर रखना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ऐसा वक्त भी आएगा कि तुम मुझसे इस दुश्मनी की वजाहत मांगोगे। दादी मां, आपने यही कहा ना कि वो कत्ल की साजिश में शरीक थे। उन्होंने कत्ल किया तो नहीं? हमजा, मैं तुम्हें बदले की आग में झोंकना नहीं चाहती। उतना ही जानो,
जितना तुम्हें बताया जाए। हेलो, कैसे हो तुम? आई एम फाइन। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं हॉस्टल में आ गई हूँ। अच्छा अच्छा। क्या बात है हमजा, तुम ठीक तो हो ना? क्यों, क्या हुआ? अच्छा, मैं शहर आ गई हूँ। तुम ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो? आऊंगा, जल्दी आऊंगा एजाब। लगता है कि तुम इस वक्त काफी बिजी हो। ठीक है, मैं बाद में फोन कर लूंगी। खुदा हाफिज। ओके, टेक केयर। शब्नों के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना ये आसान बात थोड़ी है। बाबा, मुझे तो ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है कि इसने आपके मुकाबले में खड़ा होने का सोचा कैसे। और हां बाबा, मुझे तो ये कोई सायरा बेगम की चाल लगती है। आजकल शाम का उनके घर काफी आना जाना है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि होश के नाखून लो। अगर तो ये सायरा बेगम की कोई साजिश है, उसका जवाब देना तो मुझे बड़ा अच्छी तरह से आता है। हाँ, सायरा बेगम अपने बेटे से तो कत्ता ताल्लुक कर रखा है। रहा वो अंग्रेजी दान पोता जिसे नौकरी के लिए शहर भिजवा दिया, अब हमारे मुकाबले में खड़ा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं रहा, तो कल के छोकरे को हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ने की तरकीब दे रही है। लेकिन बाबा, आप हिशाम को भी इतना सीधा साधा न समझें। वो चापलूसी से अपना मतलब निकालता है। हाँ, ऐसे सपोलियों के सर कुचलना मुझे अच्छी तरह से आता है। और हाँ महारोज, अपने आदमियों से कहो कि उनकी नक्ल हरकत पे पूरी तरह से नजर रखें। आप ठीक कहते हैं बाबा, बेफिक्र हो जाएं आप। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार, जब तक घरवालों की खैर खबर न मिल जाए मुझे चैन नहीं आएगा। अल्लाह मालिक है, फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे फिक्र न करूं? महीने गुजर गए उनकी शक्ल देखे हुए,
जब भी कोशिश करता हूं तो कोई ना कोई मसला अनकड़ा होता है। अगर उन लोगों ने मेरे घर वालों के सर पर से हाथ उठाया, उनको पता नहीं कि उनका अंजाम क्या होगा। जरगुल उस्ताद, गुस्सा ना कर। आओ उधर बैठती बातें करती। आओ आओ। पानी लेकर आओ, जग गिलास रखो यहाँ, और चावलों के नीचे आंच आहिस्ता कर दो, और सूप डालकर ले आओ दूसरे डोंगे में। ठीक है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा बेटा, कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं खाना? नहीं अम्मी, भूख नहीं है। हमजा भाई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम आओगे तो इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। कहा ना बाबा, मूड नहीं है। क्या होता बेटा, अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आपसे एक गिला है मुझे। एक बात है जो आपने हमेशा मुझसे छुपाई रखी, अब तक नहीं बताई आपने मुझे। वो कौन सी बात, क्या कहना चाहते हो? यही बात कि मेरे दादा शाद मोहम्मद खान के कत्ल की साजिश में कौन लोग शरीक हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। फायदा है बाबा, है फायदा। कि मैं उस खानदान में शादी करना चाहता हूं। तुम हिजाब के खानदान की बात कर रहे हो? जी बाबा, मैं हिजाब के खानदान ही की बात कर रहा हूं। तो अब समझी मैं भी कि तुम्हारी दादी तुम्हारी शादी हिजाब से क्यों नहीं होने देती। तुमने तो मुझे कभी नहीं बताई ये बात। तुम्हें पता कर क्या करता, क्या करता? उस घर में ना तुम कभी बहू बनकर गई और ना कभी उन घर वालों ने तुम्हें अपनी बहू तस्लीम किया। इसलिए तुम्हारा उस घर के किसी भी मामले से क्या लेना देना? लेना देना है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको ये बात इनके साथ शेयर करनी चाहिए थी। बस हमजा, बस शेयर करनी चाहिए थी। मैं करता हूं शेयर। तुम दोनों को अब पता चल गया है कि मेरे वालिद मरहूम की कत्ल की साजिश में बारोज खान की फैमिली शामिल थी। हमजा, मैं इसीलिए उस रिश्ते के खिलाफ था, चुप था। बात सच है ना? तो फिर ये बात यहां खत्म नहीं होगी, बहुत दूर तक जाएगी। पागल हो गया? कह रहे? ठीक कह रहा हूं मैं। उस्मान जी, मैं ठीक कह रहा हूं अम्मी। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूं, लेकिन अपने खानदान की रवायत से दूर नहीं हुआ। बस बाबा, मेरे दादा का खून रायगा नहीं जाएगा। अच्छा छोड़ इस बात को, चला खाना खाते हैं। चल बेटा, चलो चलो। ऐसी बातें नहीं सोचते बेटा, चला मेरे बच्चे। आप इतनी जल्दी तैयार हो गए? अब मसरूफियत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। देर से उठने की आदत खत्म। क्या मतलब? सियासत इतना आसान काम तो नहीं है ना। ओह हाँ, आई सी। तो जनाब सियासत में आने की खुशी में नाश्ता किए बगैर ही चल पड़े थे? नहीं नहीं, वो मैंने बेडरूम से इंटरकॉम पे जीनों को बता दिया था। तो अब जनाब अखबार भी पढ़ने लगे? चलो नहीं पढ़ो। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, बल्कि आपको तो अब मुल्क के हालात से बाखबर रहना चाहिए।
वैसे सर मैं सोच रहा था कि हमें सायरा बेगम से मेल जोल कुछ ज्यादा बढ़ाना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि शाह महमूद खान और सायरा बेगम की इस इलाके में बहुत इज्जत है। शाह महमूद खान के बाद सायरा बेगम ने इस इलाके के लोगों के लिए बहुत काम किया है। इससे हमें फायदा होगा। मेरा ख्याल है कि हमजा को तो इलेक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं होगी। किसी न किसी को तो सपोर्ट करेंगी ना सायरा बेगम। अब मैं समझी। हमजा से तो वैसे भी आपकी बहुत दोस्ती है ना। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं किसी दिन वहां का चक्कर लगाऊंगी, या फिर ऐसा करते हैं कि हम दोनों इकट्ठे ही चलेंगे। सर मेरा ख्याल है शमरोज खान को मेरी बात उस दिन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी। क्या उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कहा? नहीं, मुंह पे भला कौन किसी को क्या कहता है, लेकिन इस इलाके पर इजारतदारी का उनका बड़ा मान है। इतनी आसानी से कोई किसी को आगे नहीं आने देता। मारोज बेटा। जी अम्मी जान। बेटा मैंने हिजाब के लिए कोई सामान रखा है, वो उसके हॉस्टल पहुंचाना है। एक पैकेट में उसके कपड़े हैं और दूसरे पैकेट में कुछ खाने पीने का सामान और फ्रूट है। बेटा ये उसके हॉस्टल पहुंचा दो। गुलशेर इधर आओ। अम्मी जान जो सामान बता रही हैं वो सारा गाड़ी में रखवा दो। आओ मैं तुम्हें बताती हूं। आओ जी आओ। बैठो मेरे। आजकल शाम बड़ा मसरूफ नजर आ रहा है। शायद पीआर शिप के चक्रों में मसरूफ है। जी खान बाबा ऐसे ही कुछ है। हाँ, तो गोया चींटी के भी पर निकला है। और उधर से बड़ी खामोशी। किसकी बात कर रहे हैं खान बाबा? वही सायरा बेगम, और कौन? तो आपके ख्याल में सायरा बेगम खुद खड़ी होंगी इस इलेक्शन में? देखो कौन खड़ा होता है इस मैदान में, हमारे कानों तक कभी कोई खबर नहीं पहुंची।
आप यहाँ? मैं तो आपको नीचे ढूंढ रही थी। हाँ, वो मैं यहाँ से गुजरी थी तो दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए अंदर आ गई थी। हाँ, आज मैंने इस कमरे की सफाई की है। ये हमारी बड़ी बेगम साहिबा का कमरा है। यहाँ की किसी चीज को हाथ नहीं लगाया गया। जैसे वो छोड़कर गई थी, सारी वैसी की वैसी पड़ी है। देखिए ना, आज भी इन कपड़ों से मील की खुशबू आ रही। बहुत शौक था जी उन्हें कीमती खुशबुएं लगाने का। वाकई अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें बुलवाने ही वाली थी। खरीद तो थी नहीं जी। हाँ, वकील से मिलना था। शामलात वाली जमीन का बखेड़ा अभी निपटा नहीं था कि शमरोज खान ने शामलात के साथ लगी हमारी जमीन पर अपने मुजारे बिठा दिए। ये तो वही बात हुई ना बेगम साहबा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सब मुझे तंग करने के बहाने हैं। वो समझता है कि अकेली औरत है, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तुम ऐसे करो कि वकील को ले आ, मैं जमीन के कागजात उसे दूं ताकि वो मुकदमा दायर करे। मैं जाता हूं वकील के पीछे। सर, ये लेटर तैयार है। थैंक यू। सर, आपका मोबाइल? हाँ, सर, आप इसे पढ़ लीजिए ताकि इसे मैं टाइप कर दूं। हेलो हमजा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ वो कुछ बिजी था। क्या बात है हमजा, तुम मुझसे ठीक तरह से बात क्यों नहीं कर रहे हो? बात ही तो कर रहा हूँ। आखिर बात क्या है? क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? खैर तुम बताओ कैसी हो? पेपर्स कैसे जा रहे हैं तुम्हारे? पेपर बस ठीक ही हो रहे हैं। तुम ये बताओ कि मैं तुमसे कैसे मिल सकती हूँ? हाँ, मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। अच्छा हिजाब, मुझे एक जरूरी मीटिंग पे जाना है। आई स्पीक टू यू लेटर। हमजा, हेलो हेलो।
टॉर्च कहाँ चली गई? यही तो रखी थी। क्या हुआ? वो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। इसीलिए तुम्हें शमन लेकर आई हूँ। तीनों प्लीज तुम कहीं मत जाओ जब तक लाइट नहीं आ जाती। प्लीज। हाँ जी आ गए। मैं जरा दरवाजा खोल दूँ? हाँ जाओ, उन्हें ले आओ जल्दी से। खाना तैयार है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, खाना तैयार है? जी अम्मी जान, अभी जानू खाला से पूछती हूँ। देखो जरी, घर के काम काज में दिलचस्पी लो, नौकरों पर नजर रखो। अगर इंसान बावर्चीखाने में 2 दिन न जाए तो बावर्चीखाने की हालत खराब हो जाती है। अम्मी जान, कल ही तो किचन की सफाई करवाई थी। जरी, खाना तुम अपनी निगरानी में पकाया करो। तुम्हें पता है कि मारोस खाने में कितनी नुक्ताचीनी करता है? अम्मी जान, उनकी तो आदत ही ऐसी है। तुम जाकर किचन में देखो कि खाना तैयार है कि नहीं। अभी सब आ जाएंगे। ठीक है। दिलावर खान की बेटी, बाप की खानी का नशा इसके दिमाग पर भी चढ़ा हुआ है। हेलो हिजाब, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पेपर्स कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं। यार प्लीज जल्दी आ जाओ ना, मैं तुम्हारे बगैर बहुत बोर होने लगी हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगी। हिजाब, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? सहर, मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ हिजाब? वो मैं हमजा की वजह से परेशान हूँ। क्या हुआ है जनाब को? पता नहीं सहर, वो कुछ बदला बदला सा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या हुई है। यार मसरूफ होगा ना वो, तुमने उसे फोन नहीं किया? हाँ, काफी दफा फोन किया, लेकिन लगता है कि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। पता, जब भी मैं फोन करती हूँ मसरूफियत का बहाना बनाकर फोन बंद कर देता है। तो हिजाब, तुम उसे मिलने की कोशिश करो। अपना ख्याल रखना, ठीक है? और प्लीज मुझे फोन करती रहना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। आज किस पे गिरेगी बिजली? रहने भी तो उस्मान, कैसी बातें कर रहे हो? सच कहता हूं, बहुत अच्छी लगी। अब बनाना छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। लगता है हमें टाला जा रहा है। शिवानी, अरे खुदा, कैसी बातें कर रहे हो?
आलिया, जानती हो जब हम पहली बार मिले थे तो उस वक्त भी तुमने यही कलर पहना। उफ, उस्मान, तुम्हारी याददाश्त। मैं वो दिन भला कैसे भुला सकता हूं। ओह उस्मान, जल्दी से तैयार हो जाएं, फौजिया की बेटी के निकाह पर जाना, हमें टाइम पर पहुंचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। हमजा तैयार हो गया? नहीं, मैंने उसे फोन किया था ऑफिस में, वो कह रहा था कि वो नहीं जा सकेगा, ऑफिस में काफी काम है। हाँ आलिया, तुम्हें नहीं लगता कि हमजा कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गया? हाँ उस्मान, महसूस तो मैं भी कर रही हूँ। लेकिन हम उसके लिए कर भी क्या सकते हैं? मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन इस मामले में मैं बेबस हूं। आलिया, हमजा की इस परेशानी ने तो मेरी रातों की नींद भी हराम कर दी। उस्मान, न जाने कैसी आजमाइश आन पड़ी है हम पर। किस्मत की सितम ज़रीफी तो देखें, हमजा ने लड़की भी पसंद की तो किस खानदान की। मैं जानती हूं अपने बेटे को, वो जो बात अपने दिल में ठान लेता है वो कर गुजरता है। उस्मान, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तो मुझे उन लोगों से भी खौफ आने लगा है। हमजा का अक्सर गांव आना जाना रहता है और अल्लाह ना करे कि। आलिया, खुदा खास्ता, ये कैसे वसवसे तुम्हारे दिल में आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम खान बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। हाँ, खैरियत? कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है। हाँ बाबा, नोटिस आया। किसका नोटिस? वो सायरा बेगम ने शामिलात के साथ वाले जमीन पे स्टे ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि सायरा बेगम ने भी आहिस्ता आहिस्ता नाखून निकालना शुरू कर दिया। खैर, कोई बात नहीं, तुम वकील से मिलो, मुंह तोड़ जवाब देंगे इसका। हिशाम ने मुझे बहुत कीमती और खूबसूरत ब्रेसलेट तोहफे में दिया और अपने हाथों से पहनाया। कितना ख्याल रखते हैं मेरा। कहने लगे, सिमी, तुम्हें दूसरी सालगिरह पर एक और सरप्राइज दूंगा। ना जाने वो क्या होगा। आज उनकी आंखों में मेरे लिए कितना प्यार था। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमारा प्यार हमेशा के लिए महकता और तरोताजा रहे।
हेलो। क्या बात है मेरी जान, तुम्हारा टेलीफोन काफी देर से बिजी मिल रहा था। शहर से गपशप लग रही थी? जी 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 नहीं अम्मी जान। अम्मी जान, उस दिन आपसे पूरी बात नहीं हो सकी। वो आप पूछ रही थी ना मेरी चॉइस के बारे में, लेकिन उस दिन फेस टू फेस मैं आपसे बात नहीं कर सकी। हाँ हाँ बोलो मेरी जान, क्या बात है? अम्मी वो सारा बेगम का पोता हमजा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने अगर ये बात दोबारा जबान से निकाली तो तूफान आ जाएगा। अम्मी जान, तो फिर आ जाए ये तूफान। आखिर एक न एक दिन तो इस तूफान ने आना ही है। तुम होश में तो हो? बस अम्मी जान, जो मैंने कहना था कह दिया। आप आ गए सर मीटिंग से? हाँ सोनिया भाई, वो बड़ी लंबी मीटिंग थी, वेरी टायरिंग। सर फिर माउंट से सुलेमान साहब का फोन आया था, आपका पूछ रहे थे। वो एक्चुअली मेरा मोबाइल साइलेंट पे था, इसलिए बात नहीं हो पाई। मैं मिला देती सर। नहीं नहीं, मैं उनसे कल बात करूंगा। बस अभी एक गर्मा गर्म कॉफी भिजवा दीजिए प्लीज। ठीक है सर। नोट्स भी चेक करने हैं। ये ले सर, गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू सो मच, आप खुद ही ले आई। वेरी नाइस। वैसे आज आपने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। ज्यादती? मैं समझी नहीं सर। भाई दो मीटिंग्स एक साथ इतने शॉर्ट नोटिस पे? सर आज तो 2 मीटिंग्स थी। कल फॉरेन कंपनी का डेलीगेशन आ रहा है। अरे हाँ देखो, आई टोटली फॉरगॉट। उनके साथ तो लंच या डिनर करना होगा। क्या ठीक रहेगा? लंच बेहतर रहेगा। तो ठीक है, वो कोई रेस्टोरेंट देख के आप टेबल बुक करवा दीजिएगा फॉर 12 पीपल। ठीक है सर। हाँ सोनिया, कल आप कह रही थी आपको डॉक्टर पे जाना था, क्या वो सब खैरियत है? सर वो हाथ पे छोटा सा कट लग गया था, फिर इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी है, वो कह रहा है जल्द ठीक हो जाएगा। छोटा सा कट? ये तो इतना बड़ा कट है। कौन सी सब्जी काट रही थी आप? इंटरेस्टिंग। हाथ की लकीरें कुछ कह रही हैं। वो क्या सर? यही कि बहुत
बहुत जल्द आपके हाथ पीले होने वाले हैं।